जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 1 मई को जुपिटर महाराज जी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका वृश्चिक राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज जी की क्या स्थिति रहती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और उनके योग कारक ग्रह भी बृहस्पति महाराज हैं। इसलिए भी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम के बारे में बताएगा, क्योंकि पिछले साल में 2023 में जैसे कि बृहस्पति का गोचर इनके मेष राशि में छठे भाव में होने से कहीं ना कहीं इनके प्रॉब्लम के योग बने थे, क्योंकि कुंभ राशि में विद्यमान शनि महाराज जी की नीच दृष्टि बृहस्पति के ऊपर होने से इनके कार्यों में विलंब के योग बने हुए थे। क्योंकि शनि महाराज जी की दृष्टि जब भी किसी ग्रह पर पड़े तो उसके कार्य तत्वों में हानि और देरी के योग, क्योंकि शनि महाराज जी को शनि शनि बोला जाता है। इसलिए भी जैसे ही 1 मई को गोचर बृहस्पति का इनके वृष राशि में और केंद्र स्थान में होगा तो इन्हें अच्छे व शुभ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह माना गया है, सबसे बड़े ग्रह के रूप में माना गया है। एक्सपेंशन का यानी कि वृद्धि कारक ग्रह भी हम बृहस्पति महाराज जी को मानते हैं और सबसे ज़्यादा कारतत्व अगर हमारे जोडियक में किसी ग्रह को प्राप्त हुआ है तो बृहस्पति महाराज जी को। हमारे जैसे कि दूसरे भाव जो कि धन वाणी कुटुंब भाव स्थान है उसके कारक बृहस्पति माने गए हैं। हमारा पंचम भाव जो कि हमारी बुद्धि विद्या स्टूडेंट्स के लिए, हमारी संतान के लिए, अकस्मात धन के लिए, क्योंकि पूर्व पुण्य भाव भी हम मानते हैं, इसलिए भी उसके कारक भी बृहस्पति महाराज जी ही बनते हैं। और हमारा नवम भाव जो कि हमारा हर प्रकार से भाग्य प्रदायक ग्रह है और हमारे पिता के लिए हमने देखना हो, विदेश यात्रा के लिए देखना हो, उसमें भी हम बृहस्पति ही कारक बनते हैं। और हमारे आय स्थान 11वें भाव के कारक भी बृहस्पति ही बनते हैं, जो कि हमारी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए, हमारी कर्मों, हमारी मेहनत से, परिश्रम से, जिस भी कार्य से हमारी आमदन होगी वह भी बृहस्पति ही उसके कारक बनते हैं। इसलिए हमारे जोडियक में बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं और हर प्रकार से शुभ फलों को देने वाले माने जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों पर इस गोचर का किस प्रकार से परिणाम शुभ प्रभाव रहेंगे यह हम जानते हैं। वृश्चिक राशि के केंद्र स्थान में यानी कि 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है और 7वें भाव से उनकी पहली दृष्टि 7वीं दृष्टि जो कि उनके लगन भाव पर ही रहेगी। इसलिए सर्वप्रथम वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम देखें मैरिज के बहुत सुंदर योग बनने का योग हमें प्राप्त हो सकता है। मैरिज पार्टनर से हमें अच्छे संबंध प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम बिजनेस में किसी भी प्रकार से काफ़ी देर से न्यू बिजनेस करने में अगर हम प्रयत्न हों तो निश्चित ही इस गोचर से हमें नए बिजनेस को आरंभ करने का कोई ना कोई योग बन सकता है। और हमारे लगन पर दृष्टि शुभ ग्रह की दृष्टि होने से हमें ओवरऑल हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी और हमारा मन अध्यात्म की ओर लगेगा। हर प्रकार से हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा। हमारे हेल्थ के लिहाज से हम देखें, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए देखें तो यह दृष्टि 7वीं दृष्टि बृहस्पति की बहुत सुंदर परिणाम के बारे में बताएगी। और अब हम देखें तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि सबसे ज़्यादा शुभ दृष्टि 5वीं व 9वीं हमारे ज्योतिष शास्त्र में मानी गई है। पंचम दृष्टि 7वीं से अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 11वें भाव में जो कि इच्छा पूर्ति का वृश्चिक राशि वालों के लिए भाव बनता है। इच्छा पूर्ति के भाव में बृहस्पति की दृष्टि यानी कि उनके कारक ही बृहस्पति बनते हैं। इसलिए अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति का होना, हमारी जॉब में प्रमोशन के बारे में कहीं ना कहीं योग प्राप्त होना, या न्यू जॉब के लिए अगर किसी भी प्रकार से हमारा काफ़ी देर से प्रयास हो तो इस दृष्टि से हमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और हमारे जॉब में अंदर सीनियर से हमारे अच्छे संबंधों के बारे में हमें निश्चित ही शुभत्व की प्राप्ति हो सकती है। और हर प्रकार से अकस्मात धन लाभ की भी प्राप्ति इस योग से होने का कहीं ना कहीं योग प्राप्त हो सकता है।
और उसके साथ साथ अब हम अगर देखें नवम दृष्टि, जो कि बृहस्पति की बहुत ही शुभ दृष्टि मानी गई है, हर प्रकार से अमृतमयी दृष्टि, वह इनके तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरा भाव जो हमारा कम्युनिकेशन का भाव है, हमारी इनिशिएटिव का भाव है, हमारे पराक्रम का भाव है, हमारे भाई बहनों से किस प्रकार के संबंध होंगे, यह सब हम देखते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के लिए देखते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हम देखते हैं, ये सब हर प्रकार से हम तीसरे भाव से देखते हैं। इसलिए सर्वप्रथम बृहस्पति की शुभ दृष्टि तीसरे भाव में होने से हम अपने पराक्रम द्वारा हर कार्य को करने में सक्षम होंगे, और ऑनलाइन ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार का बिजनेस हो तो उसमें हमें निश्चित सफल इस योग से अवस्था प्राप्त हो सकती है। और हमारे छोटे भाई बहनों के लिए यह दृष्टि अमृतमयी 9th दृष्टि यह बहुत शुभ परिणाम देने वाली होगी। हमारे भाई बहनों को भी आर्थिक लाभ के योग प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम देखें किसी मीडिया क्षेत्र में अगर हमारा कोई भी कार्य हो तो हम इस दृष्टि से हमें निश्चित ही मीडिया के कार्य में हमें लाभ की प्राप्ति के योग हो सकते हैं। इसलिए हम अगर देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो भी 1 मई को योग बनने जा रहा है, यह बहुत सुंदर परिणाम के बारे में बताता है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर जब जब किसी भी राशि में होता है तो हर कार्य में हमें संपन्न योग बनाता है। इसलिए भी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छे परिणाम हर क्षेत्र में हमें अवश्य ही प्राप्त होंगे। और अब हम आइए हम देखते हैं कि निश्चित ही हमें महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे, जिसे करने से हमें हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। और वह उपाय हम बहुत आसानी के साथ और आसान तरीके से हम बताएंगे, जिससे कि हमें लाभ की प्राप्ति हो। सप्तम भाव जो कि हम हर प्रकार से शुक्र का भाव देखते हैं, उसमें गुरु महाराज जी का शुक्र की ही राशि में आना, इसलिए हमें एक बार गौशाला में 3 केले हर वीरवार वाले दिन निश्चित दें, जिससे कि हमें बृहस्पति व शुक्र का कॉम्बिनेशन का उपाय अगर हम करेंगे तो हर क्षेत्र में हमें निश्चित ही सफल मिलेगी। जय माता दी।